प्यारे बच्चों, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम सैम्पल पेपर को करेंगे। सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका फाइनल एग्जाम वो किस तरह का होगा। साथ में आपको ये पता लगता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। तो क्लास 10 सोशल साइंस का सैम्पल पेपर आज हम कर रहे हैं। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 1 से 20 क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। तो टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको करेंगे। सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई किस वर्ष की गई थी? तो सरस्वती सिंधु सभ्यता की जो खुदाई सबसे पहले करी गई थी वो 1921 में हड़प्पा नगर की खोजना की गई थी। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की इस तरह थी। तो 20-21 आप बोल सकते हो। 1921 1922 में सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई का कार्य शुरू हुआ था। और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी? तो हड़प्पा की जो खुदाई गई थी वो 1921 में की गई थी दयाराम साहनी द्वारा। और अगर पूछा जाए मोहनजोदड़ो की कब की गई थी तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई करी गई थी वो रखलदास बनर्जी द्वारा करी गई थी 1922 में। इस तरह अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उनका आंसर दे सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 2, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों की क्या विशेषता थी? उनमें क्या क्या चीज़ें थी? तो जो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों की जो नगर विशेषता थी वो बिल्कुल आधुनिक, जैसे आज के समय थी, बिल्कुल आधुनिक थे। उनमें भी वही सुविधा उपलब्ध थी जो आज के शहरों में उपलब्ध है, यानी कि अच्छे जो ड्रेन के सिस्टम है वो थे वहाँ पर। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता की जो नगर योजना थी वो बिल्कुल आधुनिक थी। उनमें ड्रेन की सिस्टम भी था, अन्न भंडार भी थे, स्नानागार भी थी, और जो सड़कें थी वो काफ़ी चौड़ी और लंबी सड़कें थी और मेटल वाली सड़कें थी। तो जो आंसर होगा वो उपरोक्त होगा। कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ज़रूर आता है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर विशेषता के बारे में बताइए। तो नगर विशेषता में आप यही बताओगे कि जो नगर योजना थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, 5-6 खंडों में विभाजित थी, और जो सड़कें थी वो एक दूसरे को काटती थी, अच्छी तरह समकोण पर काटती थी। और जो सड़कें हैं वहाँ पर कूड़ेदान भी रखे होते थे, तो बिल्कुल साफ़ सफाई भी वहाँ पे थी। तो इस तरह जो नगर थे सरस्वती सिंधु सभ्यता के वो आधुनिक नगरों की तरह ही थे। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्र का राजा शासक कहा जाता है, यानी कि मिस्र के राजा को या शासक को क्या कहा जाता है? तो मिस्र के जो शासक को है उसे फ़राहू बोला जाता है। तो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लो अशक निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन दे रखे, नवीनीकरण, प्रवाह, जैविक, गैर नवीनीकरण। तो सबसे पहले हमें इनका मीनिंग देख लेना चाहिए। नवीनीकरण संसाधन ऐसे संसाधन आते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा है वो नवीनीकरण संसाधन है। एक बार आप सौर ऊर्जा का प्रयोग करोगे तो दोबारा भी उसको बनाया जा सकता है, दोबारा आप उसको प्राप्त कर लोगे। जबकि जो अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन है जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उनको पुनः प्राप्त करना आसान नहीं होता, जैसे कि कोयला है या कोई खनिज है। अगर आपने उनका एक बार प्रयोग कर लिया तो उनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे, तो उन्हें हम गैर नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके अंदर जीवन मिलता है, जो हमें सजीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि वन्य जीव है, वन है, ये हमारे जैविक संसाधन कहलाते हैं। तो इस तरह जो लौह अयस्क है इसका एक बार हम प्रयोग करके धातु का दोबारा प्रयोग करना आसान नहीं होता और इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए जो लौह अयस्क है वो गैर नवीनीकरण संसाधन है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, गैर नवीनीकरण संसाधन। क्वेश्चन नंबर 5, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए जूट को क्या कहा जाता है तो आप याद रखोगे गोल्डन फाइबर। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर संघ है? यूएसए होल्डिंग टुगेदर संघ का एग्जाम्पल है। अगर ये पूछा जाए कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल कौन है?
तो भारत कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। तो यूएसए है वो होल्डिंग टुगेदर का है, लेकिन अगर कमिंग टुगेदर आए तो भारत आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है? प्रचंड बेरोजगारी किसे कहते हैं? कई बार 2 नंबर में भी आ जाता है प्रचंड बेरोजगारी, जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी होती है जिसमें देखने से लगता है कि लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन हकीकत में उनमें से कुछ लोग बेरोजगार होते हैं। जैसे अगर काम करने की जो आवश्यकता है वो 5 लोगों की है, 5 लोग किसी काम को कर सकते हैं, लेकिन उसी कार्य में 8 लोग काम कर रहे हैं। तो जो 3 लोग हैं जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, जिससे प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, तो वो लोग हैं, वो छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। और छिपी हुई बेरोजगारी भारत में कृषि क्षेत्र में ज़्यादा मिलती है। तो भारत के किस क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी, तो वो कृषि क्षेत्र में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा की खोज किसने की? अभी हमने किया भी था फर्स्ट क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, हड़प्पा की जो खोज थी वो दयाराम साहनी ने करी थी, जबकि जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज की थी वो राखलदास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, वेद का क्या अर्थ है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इस्लाम की स्थापना किसने की थी? तो हजरत मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक अंतर इनमें से किसके अंतर के कारण उत्पन्न होता है? जाति, धर्म, भाषा, ये सभी। तो ये सभी होगा, क्योंकि समाज में जो भेदभाव हो रहा है या जो अंतर हो रहा है वो तीनों की वजह से होता है, भाषा के हिसाब से भी, धर्म के हिसाब से भी और जाति के हिसाब से भी। तो ये सामाजिक अंतर है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र को बहाल करने के उद्देश्य से नेपाल में एक असाधारण लोकप्रिय आंदोलन देखा गया। तो लोकतंत्र को बहाल करने के उद्देश्य से नेपाल में अप्रैल 2006 में लोकप्रिय आंदोलन चलाया गया था। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, अप्रैल 2006। क्वेश्चन नंबर 16, चीन में केवल एक ही पार्टी को शासन करने की अनुमति है, कौन सी पार्टी है? उस पार्टी का नाम बताना है। तो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 17, द्विदलीय प्रणाली कहाँ विद्यमान है? उन देशों का नाम बताइए जहाँ 2 दल प्रणाली विद्यमान है, यानी कि एक ऐसी सरकार जहाँ केवल 2 ही दल हैं। तो जो आंसर होगा वो बी होगा, USA एंड UK, वहाँ 2 दलीय शासन प्रणाली विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश कमिंग टुगेदर फेडरेशन का सदस्य है? ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी कह रहा था। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है वो भारत के में है, होल्डिंग टुगेदर USA और कमिंग टुगेदर भारत। क्वेश्चन नंबर 19, सरकार किस क्षेत्र में अधिकांश संपत्तियों की मालिक है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र पे जो अधिकार है वो सरकार का, सरकारी सेवाएं देती है। लास्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष मनाया गया था? तो 1986 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।